सालों पहले एक गांव में सूरज नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान बूढ़ा था लेकिन उसकी पत्नी बहुत जवान थी। इसी वजह से किसान की पत्नी दुखी रहती थी। वो हमेशा अपने ही जैसे जवान पुरुष से शादी करने की चाहत में मन में रखती थी। एक बार की बात है कि एक बार उस महिला के मन की बात को समझ गया। वो रोज महिला का अब पीछा करने लगा। एक दिन उसने किसान की पत्नी को ठगने के विचार से उसे एक झूठी कहानी सुनाई। चोर ने कहा, सालों पहले मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी और अब मैं अकेला रहता हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। वह स्त्री यह सुनते ही खुश हो गई और तुरंत ही चोर की बातों पर विश्वास कर लिया और वो फटाफट बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन मेरे पति के पास बहुत धन है। पहले मैं उसे ले आती हूँ। उन पैसों से हम जीवन भर आराम से रहेंगे। यह सुनकर अब तो चोर ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और लौटकर इसी जगह आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। स्त्री अपने घर पहुँची तो देखा कि पति गहरी नींद में सो रहा है। महिला ने पहले सारे जेवर और नगदी को पोटली में बांध लिया और चोर के पास चली गई। अब चोर किसान की पत्नी को अपनी ओर आते देखकर चोर के मन में हुआ, अब मैं बहुत जल्दी धनवान बनने वाला हूँ। बस अब इस महिला से पीछा छुड़ाने की तरकीब निकालनी होगी। तभी किसान की पत्नी चोर के पास पहुँच गई। उसके पहुँचते ही दोनों शहर की ओर निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक नदी मिली। उस नदी को देखते ही चोर को एक तरकीब सूझ गई। वह महिला से बोला, देखो, नदी बहुत गहरी है, इसे मैं तुम्हें पार करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं यह पोटली नदी के उस पार रखकर आता हूँ, फिर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। अब स्त्री को चोर पर पूरा विश्वास था क्योंकि वो उसके साथ अपना जीवन बिताने वाली थी। उसने कहा, हाँ, ऐसा करना ठीक रहेगा। फिर चोर ने कहा, देखो, तुमने भारी जेवर पहने हैं, ये जेवर भी तुम मुझे दे दो ताकि तुम्हें नदी पार करने में कोई बाधा ना हो। यह सुनते ही किसान की पत्नी ने अपने सारे जेवर उस चोर को दे दिए और पोटली में बंधा धन और महिला के जेवर लेकर चोर नदी के पार चला गया। महिला उसके लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। अब महिला को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन पछताने के अलावा वो अब कर भी क्या सकती थी, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारा पैसा और सारा जेवर लेकर चोर वहाँ से जा चुका था और चोर ने उस महिला को तो वहीं नदी के दूसरी तरफ छोड़कर चला गया था। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि धोखेबाजी का फल हमेशा बुरा ही होता है। व्यक्ति जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हर रिश्ते में ईमानदारी रखनी चाहिए और अपनों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो ऐसी ही मोटिवेशनल खूबसूरत कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक्स करना और शेयर करना।